हेलो फ्रेंड्स, एसईओ विकास हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से वेब स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी गूगल की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और मैं आपको बताऊंगा कि वेब स्टोरीज़ में क्या क्या मेंशन करना होता है, कहाँ कहाँ मेंशन करना होता है, वेब स्टोरीज़ का ऑन पेज एसईओ स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे उसका स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। अभी तो चलते हैं अभी हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें हमें वेब स्टोरी में मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, इमेज को कैसे मेंशन करना है, इमेज को क्रेडिट कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं हमारे वेब स्टोरी पेज पे, जहाँ पे हम एक वेब स्टोरी आपको क्रिएट करके बताएंगे और बताएंगे कि आप एसईओ जो कैसे ऑन पेज एसईओ अपनी वेब स्टोरी का कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने टाइटल निकाल लिया होगा, अंदर का कंटेंट बना लिया होगा। आपका आता है सबसे पहला वाला पेज। सबसे पहले वाले पेज पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है वही एग्जैक्टली आपके फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो एक लोगो लगा सकते हैं अपना, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ पे ये जो आप ये लोगो देख रहे हैं, अगर आप ये ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने ऑथर का नाम देना है। आप जो भी ऑथर यहाँ पे पब्लिश करते टाइम रहेगा, जैसे ये मेरा एसईओ विकास नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वैसे ही आपका कुछ नाम होगा, वो ऑथर एज ए ऑथर यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट यही नाम जो है आपको यहाँ पर बाय के बाद लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है डेट, आपको डेट डाल देनी है। अब जैसे आप सपोज़ आप यूएसए टारगेट कर रहे हो, तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, आप वहाँ की कोई भी एक सिटी है, जैसे शिकागो है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे टाइम इन शिकागो। एंड आपको मैं दिखाता हूँ। अगर अब जैसे यहाँ पे हमने टाइम सर्च कर दिया, टाइम इन शिकागो, तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये इतना जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है। 11 अगस्त 2022 ऐसे आपको कॉपी करके और डायरेक्ट ही आप अपने कंटेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने एक रूल आपने हमेशा सुना होगा कि जो भी आपका टाइटल होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। लाइक फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होना होता है उसके अंदर वो ज़रूर मेंशन होना चाहिए। तो ये हमारे पूरे टेक्स्ट का ये जो है ना पैराग्राफ फर्स्ट है, और इसमें हम एग्जैक्टली हमने ये वाला मेंशन कर दिया है। और अब देखेंगे हम स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको एग्जैक्टली मेंशन कर दिया है। और भी इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हमने डाल दिए हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स आप क्या कर सकते हो, जो आप नेक्स्ट स्लाइड पर यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप बता सकते हो, कुछ वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर डाल सकते हो। या भी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो 88 वर्ड का है, आप इसको 160 वर्ड का लेके जा सकते हो। उसके बाद आपको अब यहाँ पे आता है कि टेक्स्ट की साइज़ क्या रखें हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा जो आपका H1 है, वो अगर इसको आप H1 बनाना चाहते हो, मतलब इसको हेडिंग आप दिखाना चाहते हो, एज ए मतलब टाइटल दिखाना चाहते हो, तो इसका हमेशा 36 से ऊपर ही ले लो साइज़, तो वो ऑटोमेटिक H1 हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो, अगर आपको H2 बनाना है तो आप 27 ले सकते हो, 28 ले सकते हो। और अगर आपको H3 बनाना है तो 21.6 ले सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो आप जब यहाँ इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ टेक्स्ट वाले पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइटल दिया रहता है। अगर मैं इस टाइटल को एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये 36 दिखा रहा है। टाइटल 2 पे एंटर कर रहा हूँ तो ये 27 दिखा रहा है, मतलब टाइटल 2 हो सकता है H2 हो, मतलब H2 ही है। उसके बाद ये H3 के लिए आप देख सकते हो साइज़ यहाँ पे 21.6 है। पैराग्राफ के लिए आपको 18 है। कैप्शंस आप जो भी क्रेडिट वगैरह देते हो उसके लिए 13.5 है। अब यहाँ पे क्रेडिट की बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप किसी की इमेज अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपने इमेज वो कहाँ से ली है। अगर आपने किसी न्यूज़ वेबसाइट से ली है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर उस न्यूज़ वेबसाइट्स ने कैप्शन के अंदर या फिर उस इमेज के ऊपर क्रेडिट ज़रूर मेंशन किया होगा। आपको सिंपल सा वही क्रेडिट यहाँ पर लिख देना है, इमेज क्रेडिट। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्शन डाला, ठीक है, इसको मैं एक बार वाइट कर देता हूँ ताकि दिखे। अच्छा, इसको ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग लिख देते हैं इमेज इमेज क्रेडिट, ठीक है। जो भी इसका नाम हो, ठीक है, जो भी आप नाम यहाँ पे डालना चाहो ये डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज का क्रेडिट दे सकते हो और इसकी साइज़ को आप कर सकते हो 13.5, ओके। और ये जो है यहाँ पे इमेज क्रेडिट को ऐसे यहाँ लगा सकते हो, ओके।
तो ये आपका हो जाएगा, इमेज का क्रेडिट भी आपने दे दिया है। इससे कुछ हद तक आप बच सकते हैं। अगर मान लो कोई कॉपीराइट देने के लिए आ गया, किसी ने देख लिया ये मेरा कंटेंट है, बट उसने देखा आपने क्रेडिट दिया हुआ है, तो वो आपको छोड़ सकता है, मतलब आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं ठोकेगा। ये ऐसे ही सारे स्लाइड्स कंप्लीट करो आप। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंगेजिंग बनाना है आपको, कि आपने टाइटल डाल दिया, टाइटल डालने के बाद यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिख भी सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको सिंपल सा बस बता रहा हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपने हिसाब से करना है। जैसे आपने ये कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है, ओके, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, टाइटल बता दिया, टाइटल के बाद आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इस स्लाइड के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, वो आप यहाँ पे बता दो। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड से आप शुरू हो जाओ, इस स्लाइड को इस स्लाइड से कनेक्ट करके रखो, ताकि अगर यहाँ पे कोई पढ़ता है तो उसको कुछ ना कुछ सस्पेंस रहे, ताकि वो अगले वाले पे क्लिक करके आए, और जब अगले वाले पे क्लिक करके आए तो ऐसे ही थर्ड, ऐसे ऐसे करते चले जाए। और आप यहाँ पर वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई एवरग्रीन कंटेंट आप लिख रहे हो, फूड के ऊपर लिख रहे हो, तो आप फ्री स्टॉक इमेजेस से या फ्री स्टॉक वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर वीडियो सर्च कर आप ये वीडियो यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम। अब मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको मैं सोच रहा हूँ पब्लिश करने को, ठीक है। यहाँ पर पब्लिश करते गए हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक कवर फोटो जरूर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक कवर फोटो उठा ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक कवर फोटो यहाँ से ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया है, ठीक है। आपको उससे रिलेवेंट ही लेनी है, ओके। यहाँ पे मैंने ये कवर उठा लिया, पब्लिश कर दिया। अभी पब्लिश करने के बाद हम ये व्यू स्टोरी देखते हैं, ये हमारी स्टोरी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज था, देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, टाइटल यहाँ डाला हुआ है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑथर का नाम डाला है, टाइम डाला है, ठीक है। इसके बाद हमने इमेज का क्रेडिट भी दिया हुआ है और ये पूरा समझाया हुआ है। एसईओ स्कोर कैसे चेक करें, या फिर कैसे चेक करें इसमें H1 H2 क्या है या पैराग्राफ क्या है, तो आप उसके लिए एसईओ मिनियन जो है एक एक्सटेंशन आता है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम में। और जब आप अपनी स्टोरी ओपन कर लेंगे और उसके बाद वो एसईओ मिनियन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एनालाइज ऑन पेज एसईओ स्कोर। अब यहाँ पे आपको टोटली बता देगा कि आपने टोटल 250 वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, आपका टाइटल 60 कैरेक्टर्स से नीचे है, ठीक है ये। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपका, ठीक है, 150 कैरेक्टर्स या 160 कैरेक्टर्स से नीचे होना चाहिए ये आपका, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टाइटल आना चाहिए आपका, ठीक है, टाइटल जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो कैनोनिकल भी इसने बता दिया कि ये सेल्फ कैनोनिकल है, मतलब सेम खुद को ही ये बता रहा है कि मैं ही एक ओरिजिनल, मतलब मैं ही ओरिजिनल वेब स्टोरी हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी आपको पेज दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये लिंक ओरिजिनल है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे H1 में लोगो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये H1 में लोगो दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोगो लिखा हुआ है। अब ये लोगो लिखा हुआ है तो इसकी साइज़ क्या है हम लोग एक बार चेक करते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ 40 है, देख लो 36 से ऊपर जाते ही ये H1 लेना स्टार्ट कर देता है आई थिंक। और अब यहाँ पे हम वापस से देखते हैं, ये जो हमारी स्टोरी है इसमें देखो दिखा रहा है H1, लोगो H1 है, फिर दूसरा H1 है, इतना H1 ये। तो ये स्टोरी एक्चुअल में इन्होंने दे रखी है, गूगल ने ऑलरेडी इसको टेम्पलेट के अंदर दिया हुआ है। बट अगर हम देखें जो एक्चुअल में एसईओ होता है तो उसके अंदर एक H1 से ज़्यादा कोई भी H1 टैग नहीं होने चाहिए पेज के ऊपर। ये एक एसईओ ऑन पेज एसईओ का रूल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सही से इस टेक्स्ट की साइज़ को आप यहाँ से, जैसे यहाँ लोगो लिखा हुआ है तो आप एक इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लिखना नहीं है आपको। ये सिंपल सा मैंने हटा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जितने भी यहाँ पर आगे आएंगे, मैं उनको, ये 95 है तो इसको मैं 21 कर देता हूँ या 27 कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार, इसको मैंने 27 कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आया, इसको भी मैंने 27 कर दिया। तो गाइज़ इस तरह से हमने सारे जो भी मेरे ना 50 वाले थे, फ़ॉन्ट की साइज़ जिनकी 50 थी, मैंने उनको कर दिया 27। अब इसको हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, और हमारी स्टोरी वहाँ से फिर से एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रीलोड कर दिया है। अब फिर से इसको हम एसईओ मिनियन पे क्लिक करेंगे, एनालाइज ऑन पेज एसईओ देखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1 दिखा रहा है राइज टू फेम
मतलब हमारा जो टाइटल है वही हमारा H1 दिखा रहा है और बाकी सारे H2 दिखाने लग गए। तो हमने एसईओ का जो ऑन पेज एसईओ का जो रूल है कि आपके पूरे एक वेब पेज पे एक ही टाइटल या फिर एक ही H1 होना चाहिए, वो फुलफ़िल हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे सारा आपने देख लिया, सारा दिखा रहा है। अब आपको देखना है कि देखो आपने स्टोरीज़ कुछ इस तरह से देखी है, अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका एक पूरा पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है एक स्टोरी से। तो गूगल उसको कुछ इस तरह से देखता है, आप स्टोरी देखते हो विजुअल में और गूगल उसको इस तरह से पढ़ता है। तो ये टोटल 249 वर्ड्स का है, मतलब इसके अंदर काफ़ी वैल्यू दे रखी है, ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल इमेजेस हैं। तो ऐसे ही आप अपनी वेब स्टोरी का जो है एसईओ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी वेब स्टोरी का एसईओ कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपनी वेब स्टोरी का आपको लिंक को कॉपी कर लेना है, आपको सर्च कर लेना है रैंक मैथ एसईओ एनालाइज़र, ठीक है, सर्च कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा ये रैंक मैथ एसईओ एनालाइज़र। फर्स्ट वाला खोलना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है लिंक को पेस्ट करना है और ये बोलेगा एनालाइज, एनालाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड करेगा और आपको देखो यहाँ 100 में से एक एसईओ का स्कोर दे रहा है ये 88, और 21 में से ये 20 टेस्ट को पास कर चुका है, एक टेस्ट को फेल कर चुका है और वार्निंग मेरे पास 0 है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन कीवर्ड्स, अब आपको यहाँ पे जो भी आपने अपनी स्टोरी के अंदर कंटेंट यूज़ किया है ना, तो आपको ये बता देगा कि मेन यहाँ पर कौन कौन से वो है कीवर्ड्स जो हैं आपने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे एक तो वो शो कर देगा, फिर एसईओ डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से यूज़ किया हुआ है, आ गया। आपने बोला 1 H1 टैग वॉज फाउंड ऑन योर पेज, तो देखो एक H1 टैग फाउंड हो गया, ये भी ग्रीन दिखा रहा है। उसके बाद H2 हेडिंग्स भी हमको मिल गई, ये भी दिखा रहा है। ऑल्ट टेक्स्ट, सारी इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है इसको कैसे हम लोग है ना एडिट करते हैं। सपोज़ आप मान लो अगर यहाँ पे इस इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्टाइल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, इमेज पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है। यहाँ पे देखो आपको इसका ये वुमेन होल्डिंग माइक्रोफोन ऑन स्टेज, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वुमेन ने होल्ड कर रखा है ये, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप ऑल्ट टेक्स्ट डालो तो जो आपका पोस्टर इमेज होती है ना, पोस्टर इमेज के अंदर ये टाइटल वाला कॉपी करके डाल दो ऑल्ट टेक्स्ट। वो कैसे डालोगे आप, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ एडिट पे क्लिक किया, अपलोड पे गए, आपने सपोज़ ये फ़ोटो यहाँ पे डाली हुई है, इस फ़ोटो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे क्या कर देना है, उसको पेस्ट कर देना है, आपका जो भी टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल मेरा है ये राइज टू फेम, ठीक है, इसको कॉपी किया, फिर से गए, इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट डाल के और इसको सेलेक्ट एज ए पोस्टर कर दिया। तो हमको पोस्टर के अंदर अपना जो ये टाइटल है वो पूरा का पूरा कॉपी करके एज ए ऑल्ट टेक्स्ट डाल देना है। और आप चाहें तो इनमें से भी कोई इमेजेस अगर पोस्टर वाली यूज़ करते हैं तो उसका भी ऑल्ट टेक्स्ट ऐसे लगा सकते हैं। सिंपल सा आपको इमेज पे क्लिक करना है, स्टाइल पे जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप है उसका ऑल्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे थे इसका एसईओ स्कोर, ओके। तो अब यहाँ पे दिख रहा है लिंक रेशो, देर आर 1 और मोर इश्यूज विद द नंबर ऑफ लिंक्स ऑन योर पेज, नो इंटरनल लिंक्स फाउंड, नो एक्सटर्नल लिंक। अब आपको पता है ऑन पेज एसईओ के अंदर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी वेब स्टोरी में जाएंगे और तुरंत लिंक नहीं देना है आपको, लास्ट के पेजेस में आप आ सकते हो यहाँ पर, या फिर 8 के बाद या 9 के बाद आप जो है वहाँ पे कहीं रीड मोर का यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद स्टाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट कि जो भी इससे रिलेटेड को लगता है कि वेब पेज है आपके पास या कोई आर्टिकल है या कोई अदर स्टोरी है इसी से रिलेटेड, तो आप उसको यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे लगा के और लर्न मोर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ये छिप रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है टेक्स्ट को, ये थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, ओके। अब इसके बाद आपने क्या किया, इंटरनल लिंकिंग कर दी। अब आप चाहो तो ना, अब ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, तो कहीं यहाँ पे सोर्स लिख के और आप उसको क्या कर सकते हो, लिंक दे सकते हो। या फिर आप चाहो तो कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी ऑफिशियल पेज है या जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर लास्ट का जो आपका पेज होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं रीड मोर स्टोरीज़ या रीड मोर करके आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो लिंक है, सॉरी, इस पर क्लिक किया
और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लिंक डाल देनी है। एक्सटर्नल लिंक में हम मान लो दे देते हैं कोई भी एक ग्रामरली को दे दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो आप लिंक डालेंगे तो आप इस पर ना स्पॉन्सर्ड टैग लगा सकते हो, नो फॉलो लगा सकते हो, बट आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप आएंगे फिर से इसी में और वापस से यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे। अगर वहाँ पे अपडेट हो गया होगा तो आपका यहाँ पे स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक वार्निंग आ गई है वैसे यहाँ पे। ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे हमने दे दिए। अच्छा, देयर आर वन और मोर इश्यूज विद द नंबर ऑफ लिंक्स ऑन योर पेज, टू फ्यू इंटरनल लिंक्स। अब ये कह रहा है कि आपके पेज के ऊपर जो भी आपने स्टोरी बनाई है उस पर काफ़ी ना लिंक्स की वैल्यू जो है ना वो कम है, आप और इंटरनल लिंकिंग दे सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 से 2 दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। ठीक है, मैं तो कहूँगा 1 ही दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और एक्सटर्नल लिंक आप ऐसी कोई स्टोरीज़ को दे सकते हैं या ऐसे कोई वेबसाइट्स को दे सकते हैं जिनकी ऑथोरिटी हाई हो और जिनकी स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कवर में जा रही हूँ, तो आप उनको एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, टाइटल पूरा आ गया है, यहाँ पे मीट कर रहा है। सर्च प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल का है ये पूरा, और स्नैपशॉट देख सकते हैं स्टोरी का कैसा आ गया आपके पास। कैनोनिकल वगैरह सब है। यहाँ पे ये नो इंडेक्स मेटा टैग में ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका पेज नो इंडेक्स टैग नहीं लगा हुआ है और ये अच्छी बात है। ठीक है, और सारा ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेब स्टोरी का जो है ना एसईओ स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, मेरा स्कोर अच्छा है कि नहीं है। यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो उसको ठीक कर सकते हैं। और जो हमने ये भी बात करी कि आप अपने अपने स्टोरी का कैसे जो है ऑन पेज एसईओ चेक कर सकते हैं एसईओ मिनियन प्लगइन के थ्रू। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेब स्टोरीज़ को अगर क्रिएट करते हैं गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके, स्टोरी गाइडलाइंस, डिस्कवर गाइडलाइंस प्लस आपका कंटेंट, सारा ये सब फोकस करके करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जब आपकी वेब स्टोरीज़ अगर डिस्कवर में जाना स्टार्ट करेगी तो लोगों को वैल्यू मिलेगी तो आपकी वेब स्टोरी हमेशा डिस्कवर में जाती रहेंगी। इवन आप जो आर्टिकल्स लिखेंगे वो भी जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप अपने स्टोरीज़ के साथ साथ उससे रिलेटेड अगर आर्टिकल्स भी लिख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मान लो आप स्टोरीज़ डाल रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप वीक में 2 से 3 आर्टिकल ज़रूर डालें अपने वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपकी वेबसाइट थिन कंटेंट की कैटेगरी में ना आए। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ही ना हो, क्योंकि आपको पता है, देख रहे हो ये स्टोरी सिर्फ 249 वर्ड्स की है। तो आप समझ सकते हैं गूगल तो मिनिमम 300 से 600 वर्ड्स तो बोलता ही है कि आप एक वेब पेज आपका होना चाहिए। बट स्टोरी के अंदर उसने बताया हुआ है कि आपको ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो जब टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो पूरे वेबसाइट में कहीं ना कहीं तो आपको टेक्स्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी वो बिल्ड हो, आप एक थिन कंटेंट की कैटेगरी में ना आए। तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और उन्हीं आर्टिकल्स में इन वेब स्टोरीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे और इससे धीरे धीरे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी और आपकी जो स्टोरी है वो लगातार डिस्कवर में जाती रहेगी और ट्रैफिक भर भर के आता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है आई नो, बट वैल्यू देना है तो वीडियो बड़ा ही रहता है यार। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अगर वेब स्टोरी का स्कोर नहीं चेक कर पा रहे हैं, वेब स्टोरी में H1 H2 नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो वो चेक कर सकें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो H3 के लिए आप 21.6 यूज़ कर सकते हो, जो भी वहाँ पे टाइटल 1 2 3 दे रखा है। अगर आप उसको वो दे इसीलिए रखा है कि आपको उसको यूज़ करना है। ठीक है, बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे करना शुरू करें और आप एक H1 रखें और बाकी सब H2 रखें और इस तरह से आप अपनी वेब स्टोरी क्रिएट करें गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये पहली बार पूरे यूट्यूब पे आपने पहली बार देखा होगा कि इसमें कहीं स्कोर बता रहा हूँ मैं, और कैसे हम जो H1 H2 वगैरह चेक कर पा रहे हैं इसका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।